नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाज कल्याण विभाग के सेवा सेक्शन द्वारा 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के करीब 70,000 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जहां विपक्ष इसे सरकार की जन विरोधी नीति बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई केवल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है और पात्र लाभार्थियों की पेंशन एरियर सहित जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पेंशन रोकने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इनमें डाकघर खातों की तकनीकी समस्या, आयकर विभाग से प्राप्त संदिग्ध खातों की सूची, परिवार में कार का होना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बड़े भू स्वामित्व का रिकॉर्ड और कुछ मामलों में आयु 60 वर्ष से कम दर्ज होना शामिल है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच जारी है और यदि कोई अनियमितता नहीं पाई जाती तो पेंशन तुरंत बहाल कर दी जाएगी। पेंशन होल्ड होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पेंशन से जुड़े अफसरों को तलब किया गया। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, किसी भी बुजुर्ग की पेंशन अनावश्यक रूप से होल्ड न की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने होल्ड पेंशन को जल्द जारी करने के भी निर्देश दिए। सेवा विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिन बुजुर्गों के खाते डाकघर से संचालित हो रहे हैं, उन्हें बैंक खातों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सरकार सीधे बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफर करती है। इसके अलावा आयकर विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर ऐसे मामलों की जांच की जा रही है जहां परिवार में आय या संपत्ति पात्रता सीमा से ज़्यादा हो सकती है। कुछ मामलों में परिवार पहचान पत्र में वाहन या कृषि भूमि की जानकारी अपडेट नहीं पाई गई, जिसके कारण सिस्टम द्वारा पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2 लाख पेंशन काटे जाने का दावा गलत है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन बंद की गई है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल से मृत्यु डेटा तकनीकी कारणों से समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया था, जो बाद में एकमुश्त प्राप्त होने के बाद अपडेट किया गया। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे को राजनीतिक मोर्चा बना लिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने 20 फरवरी को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसे बुजुर्गों के अधिकारों पर प्रहार बताया है और युवा कांग्रेस ने 17 फरवरी को प्रदर्शन का ऐलान किया है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सरकार से स्पष्ट नीति की मांग करते हुए कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्ग की पेंशन रोकी नहीं जानी चाहिए। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया समय के साथ बदली है। पहले कमेटी के माध्यम से आयु निर्धारित होता था, बाद में जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया। अप्रैल 2023 से परिवार पहचान पत्र को मुख्य आधार बनाया गया है। वर्तमान में 60 वर्ष की आयु पूरी करने और 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय होने पर पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाती है। फिलहाल राज्य भर के हजारों बुजुर्ग वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक अव्यवस्था और संवेदनहीनता का मामला बता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने की संभावना है। आप तमाम दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गले में भयंकर संक्रमण होने की वजह से आवाज़ में आपको तब्दीली नज़र आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। नमस्कार।